नमस्कार, मैं कैप्टन नितिन मुकेशु, नौवहन महानिदेशालय के क्रू अनुभाग का उप नॉटिकल सलाहकार सह वरिष्ठ उप महानिदेशक। नौवहन महानिदेशालयों में समुद्र कर्मियों का कल्याण हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, न केवल जब आप महासागरों में यात्रा कर रहे हों, बल्कि तब भी जब आप हमारे पत्तनों पर कदम रखते हैं। इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए हमने समुद्र कर्मी कल्याण बोर्ड ऑडिट टीम या SWBAT की स्थापना की है, जो भारतीय पत्तनों पर आने वाले प्रत्येक समुद्र कर्मी के कल्याण के वैश्विक मानकों को बनाए रखने के लिए एक समर्पित निकाय है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि SWBAT क्यों बनाया गया, इसके सदस्यों की शक्तियाँ क्या हैं तथा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमारे पत्तन सुरक्षित, सहायक और वास्तव में समुद्र कर्मी अनुकूल बने रहें। SWBAT की नींव समुद्री श्रम सम्मेलन 2006 पर आधारित है, जो समुद्र कर्मियों के अधिकारों को एक वैश्विक चार्टर है। यह सम्मेलन पोतों पर सभ्य जीवन और कार्य स्थितियों की गारंटी तो देता है, साथ ही देशों के लिए अपने पत्तनों पर तट आधारित कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना भी जिम्मेदारी बनाता है। लेकिन आधुनिक नौवहन की वास्तविकता अलग है। तेज वापसी समय और सीमित तट अवकाश के कारण समुद्र कर्मी को अक्सर सबसे बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है, चाहे वो मनोरंजन हो, चिकित्सा देखभाल हो, संचार हो या परामर्श। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए नौवहन महानिदेशालय ने समुद्र कर्मी कल्याण निधि सोसाइटी SWFS के साथ मिलकर समुद्र कर्मी कल्याण बोर्ड ऑडिट टीम या SWBAT का गठन किया। इसका मिशन स्पष्ट और केंद्रित है: एक स्वतंत्र, निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन निकाय के रूप में कार्य करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक भारतीय पत्तन समुद्र के प्रमुख श्रमिकों को सुरक्षित, पर्याप्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन योग्य कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करे। SWBAT प्रशासन, पत्तन प्राधिकरणों, समुद्र कर्मी संघों और कल्याणकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। इसकी अध्यक्षता उप नौवहन महानिदेशक क्रू करते हैं और इसके सदस्यों में संबंधित पत्तन के नौवहन मास्टर, समुद्र वाणिज्य विभाग के सर्वेक्षक, MUI या NSCI जैसे समुद्र कर्मी संघों के प्रतिनिधि और भारत में सेलर सोसाइटी जैसे कल्याणकारी संगठनों के सदस्य शामिल होते हैं। SWBAT की जिम्मेदारियां व्यापक और व्यावहारिक दोनों हैं। इसके मुख्य कार्यों निम्नलिखित शामिल हैं: पत्तनों द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी सुविधाओं का निरीक्षण और सत्यापन करना, सुविधाओं की पर्याप्तता की जांच करना, क्या वह MLC मानकों को पूरा करते हैं, कल्याणकारी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए प्रयुक्त पत्तन शुल्कों और फंड रेजिंग उपकरणों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, कल्याण सेवा प्रदाताओं और पत्तन समितियों के समन्वय सुनिश्चित करना, 5 वर्षों के लिए वैध MLC अनुपालक समुद्र कर्मी कल्याण क्लब प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रारंभिक सत्यापन और अनुपालन जांच का संचालन करना, प्रत्येक 5 वर्ष में नवीकरण निरीक्षण करना तथा निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना। निदेशालय और समुद्र कर्मी कल्याण निधि सोसाइटी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो इन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अनुदान या सहायता पर निर्णय लेती है। यह प्रक्रिया न केवल कल्याणकारी सुविधाओं को उन्नत बनाती है, बल्कि पत्तनों को SWFS, दानदाताओं और समुद्री धर्मदान संस्थानों से वित्तीय सहायता के लिए भी पात्र बनाती है। निष्कर्ष: समुद्र कर्मी कल्याण बोर्ड की लेखा परीक्षा टीम एक निरीक्षण निकाय से कहीं अधिक है। यह भारत की ओर से वैश्विक समुद्री समुदाय के प्रति एक प्रतिबद्धता है। यह सुनिश्चित करना कि हमारे पत्तन समुद्र के प्रमुख श्रमिकों की भलाई का ध्यान रखें, कल्याणकारी सेवाओं की निरंतर निगरानी, प्रमाणन और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से SWBAT न केवल हमारे समुद्र कर्मियों की सुरक्षा करता है, बल्कि एक जिम्मेदार समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। धन्यवाद।